आई वॉन्ट टू एनालाइज कि एक साल हो गया तहरीक अदम-ए-एतमाद को भी और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को आए भी एक साल से भी बल्कि ज़्यादा ही हो चुका है। अब अगर हम सियासी क्रेडिबिलिटी की और सियासी असासे की बात करें, सबसे पहले अगर मुस्लिम लीग नून को हम लोग करें, किस हद तक डाउनफॉल आ चुका है, किस हद तक गिर चुके हैं? क्योंकि इफ़ यू टॉक टू देम तो वो कहते हैं नहीं इतने हालात ख़राब नहीं जितना आप असेस कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी काम काबू में है, करवा लें इलेक्शन, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप समझते हैं यही हकीकत है? देखिए, जो आपने अपने इंट्रो में बात की ना कि एक मोड़ से गुजर रहे हैं, कौन सा मोड़ है वो? नाजुक मोड़ और धुंध भी गहरी हो चुकी है। आप सोचे गहरी धुंध हो और नाजुक मोड़ हो और बहुत लंबा मोड़ हो तो कितने खतरनाक सिचुएशन हो गई है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव साइड भी है कि हम लोग समझते हैं कि कुछ छोटा सा क्राइसिस आता है कुछ महीनों का तो शायद ये मुल्क तबाह हो जाएगा, ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा, ऐसी बातें हम करना शुरू हो जाते हैं। अब देख लें, एक साल से क्राइसिस चल रहा है। डिफ़ॉल्ट का रिस्क है सर? अब तो अभी डिफ़ॉल्ट का रिस्क नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुल्क गिर नहीं गया। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हम एक कौम के तौर पे अगर बहरान आते हैं तो हमें थोड़ा सा तसल्ली से उन बहरानों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए। अच्छा। और उसको फेस करना चाहिए, और उसमें जो जिस वजह से वो बहरान आया है उन वजूहात पे हमें ज़रूर गौर करना चाहिए ताकि आइंदा के लिए एहतियात रहे। हम मीडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की हाइप क्रिएट करते हैं। आपने कहा सियासी जमातों की क्रेडिबिलिटी दाव पे है। मैं समझता हूँ सियासी जमातों की क्रेडिबिलिटी तो एक सीसॉ है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक। प्रॉब्लम ये है कि जो इदारे परमानेंट होते हैं उनकी जब साख दाव पे नहीं लगी बल्कि ख़त्म हो गई है ना, ये चीज़ ज़्यादा फिक्र वाली है। अदलिया की कोई साख नहीं रही इस मुल्क में। अच्छा। बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कोई साख नहीं रही इस मुल्क में, मीडिया की कोई साख नहीं रही इस मुल्क में, ब्यूरोक्रेसी की कोई साख नहीं रही इस मुल्क में। सारा कुछ ही डिटीरियोरेट हुआ। और मैं समझता हूँ ये जो नाजुक मोड़ है ना धुंध में, ये यहाँ से हम गुजरें और सरवाइव करें और फिर हम सही रास्ते पे चलें जिसमें धूप चमक रही हो और सीधी सड़क भी हो। लेकिन जो आपका सवाल है ना मकबूलियत का, मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन ही इसका फैसला कर सकेंगे। पोल्स भी होते हैं, थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है और हाइप से भी अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन फेसबुक और सोशल मीडिया, इससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बैलेटिंग वाले दिन वोटर ने क्या फ़ैसला करना है। आपको याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे, कितने उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे फेसबुक पे, और कराची में एयरपोर्ट पर कितने लोग लेने आए थे। तो ये हमें बेसिकली पता इंतखाबात में चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। ठीक, ये काशिफ साहब वैसे ये वाली एग्जांपल इन्होंने एक और भी बात की कि अदलिया की क्रेडिबिलिटी भी जो है वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इस वक्त ये जो कहा जाता है, जो खासतौर पे चीफ जस्टिस के हिमायती हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो कह रहे हैं अभी तो बनना शुरू हुई है, अब जो कुछ हो रहा है तो ये इतनी पावरफुल पोजीशंस पहले कभी अदलिया के अंदर देखी हैं जो अब बन रही हैं, जो चीफ जस्टिस अब पोजीशंस ले रहे हैं, वो उसके बारे में भी बात करते हैं। और दूसरा, क्या वाकई ये सिर्फ फेसबुक और ट्विटर की ही शोहरत है जो सियासी जमातों के साथ है, या एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल में अबसार साहब पीटीआई की बात करें या इमरान खान साहब की बात करें, मेरा ख्याल जो रियल पावर है ना वो बैलेट बॉक्स से पता चलेगा। ये नहीं कि बिल्कुल उनकी वो पॉपुलर नहीं है या अनपॉपुलर, ये नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ जो स्ट्रेंथ सोशल मीडिया पे नजर आती है वो बैलेट में एक्चुअलाइज होते हुए टाइम लगता है। काशिफ साहब, यू एग्री विद दैट? देखिए, मैं इसलिए सियासी जमातों का जब आप रवैया देखें ना और देखें कि जिस तरह पीडीएम इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही, उससे ये पता लगता है कि वो इलेक्शन के बारे में सोचते हैं कि आप तो ज़ाहिर चाहे मुखालिफ हो चाहे अपने हो, सारे के सारे यही कह रहे हैं कि दे रनिंग अवे फ्रॉम इलेक्शन। क्यों भागेंगे? अगर उनको पता हो कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे और हम हुकूमत बना लेंगे, कौन इलेक्शन से भागता? ठीक है। आपको याद होगा जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, जब हुकूमत ये गिरी, इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया, सबसे अच्छा टाइम था इलेक्शन में जाने का। वो लंदन तो कह रहा था कि इलेक्शन में जाओ। वो यहाँ पर लोगों ने कोई फैसले किए होंगे कि हमने क्या करना है, कुछ फैसले फूसले होते हैं ना जो डीलें डूलें बनाई होती हैं तो उस डीलों की वजह से उन्होंने सियासी फैसले किए। अच्छा, अगर चले जाते तो आज 5 साल के लिए सुकून से बैठे होते, मुश्किल फैसले भी हो रहे होते, लेकिन वो फैसलों की वजह से अब मैं ये बात से एक मिनट सिर्फ ये पॉइंट ये आप ये कह रहे हैं कि अगर उस वक्त चले जाते, इलेक्शन में चले जाते, आराम से जीत जाते विद जनरल फैज ओवर देयर, एब्सोल्युटली, क्योंकि तो जा चुके थे भाई। नहीं, आप कब की बात कर रहे हैं? बदल चुके हैं ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, जा चुके से मुराद के जनरल फैज स्ट्रक्चर में तो थे ना। एक बात मानता हूं, मेरी बात सुने, मैं ये मेरा अपना ख्याल है, मैं गलत जो कोई चीफ जस्टिस किसी को इलेक्शन नहीं जिता सकता। अच्छा, ना हरा सकता। ये जो बात हो रही ना सितंबर में कोई और आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। फैसले जरूर हो सकते हैं कि कोई अभी फैसला करवा दे, कोई उस वक्त भी इंटरफेयर ना करे और कहे कि पार्लिमानी मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। बैलेट कोई नहीं भरवा सकता किसी। एक
साकिब निसार साहब ने रोल नहीं अदा किया था? नहीं, वो तो किसी को निकालने में कोई सियासी अल्टीमेटली उसका रिगिंग तो हो सकती है ना। अब यू कर ले, प्री पोल तो हुई है ना, जो प्री पोल होती है वो तो नजर आती है ना। उसके बावजूद अदलिया का बड़ा किरदार, सर उसके बावजूद बहुत कुछ करना पड़ा। अच्छा। उसके बावजूद साउथ पंजाब माज बनाना पड़ा। हाँ, वो तो उसके बावजूद अगर साउथ पंजाब माज ना बनता, ये चीजें ना टूटती, तो शायद इलेक्शन इमरान खान साहब फिर भी नहीं जीत सकते थे। ठीक। सो ये मेरा नहीं ख्याल, बैलेट अब जो स्टफिंग होती है ना, बैलेट की, बैलेट जो स्टफ करते थे पहले किसी जमाने में, बड़ी मुश्किल होगी, चंद सीटों की गेम होगी। ये यही बात मैं कर रहा हूँ कि ये फैक्टर्स जो है ना, ये सारे बैलेट बॉक्स में पता चलेंगे। ये पॉपुलैरिटी हो सकता है बढ़ गई हो, लेकिन पिछली दफा जो मेजोरिटी मिली है उसमें क्या क्या फैक्टर्स थे, कितने कोalition पार्टनर्स थे, क्या उन सब की पीटीआई पूरी कर ले? और इस जो सिस्टम जब उनके हक में नहीं इस वक्त चल रहा, इस हालात में ये, लेकिन इसका मैं इस बात से इत्तेफाक करते हुए कि जनाब बैलेट पेपर ने फैसला करना, बैलेट बॉक्स खुलेगा तो पता चलेगा। इस वक्त तक आपके सामने म्यार क्या सामने आया है? एक बलदियाती ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब असेंबली के, जो कि सिर्फ पंजाब के इलेक्शन थे, जिसके बारे में आपको और हमें जो ब्रीफिंग्स दी जा रही थी वही थी कि 15 सीटें तो ना करके भी पीडीएम ने ले लेनी है, उन्होंने जीत जानी, जो लोग इस इलेक्शन में जा रहे थे। इमरान खान ने 15 सीटें जीत गए। उसके बाद हैंड पिक सीटें 11 निकाली गई, हैंड पिक की गई ना वो सीटें कि हम ये वो सीटें जो हम यहाँ पे ले लेंगे, हम हाँ यहाँ पे हम निकल सकते हैं। और वो बयानियां तोड़ने के लिए सारी सीटें निकाली गई थी जो ज़मीनी इलेक्शन की वजह से बना था, वो सीटें हार गए। सो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एटलीस्ट अब तक की जो मिसालें सामने है, तरीके इंसाफ इस वक्त इज द सेंडिंग पार्टी। अगर आप देखें वो सामने ज्यादा मकबूल इलेक्टोरल बात हो रही है इस वक्त तक, वो है। कल क्या हो मैं नहीं जानता, नहीं ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत, लेकिन अदालत की बात कर लेने देखें, इदारों की उन्होंने सारी बात की, उन्होंने कहा सियासतदानों की आती जाती रहती है, बाकियों की खत्म हो गई, बाकी भी आती जाती रहती होगी ना पाजी को, तो थोड़ा आगे जाती होगी, थोड़ा पीछे आती होगी। जी बोलिए। कमिंग बैक टू द टेक्स टाइम, अदालत का प्रॉब्लम क्या है? अदालत का प्रॉब्लम यह है कि फैसले ऐसे नहीं आने चाहिए जिसपे आपके अपने ब्रदर तहजीब एतराज कर रहे हो। ठीक है, देखिए फैसला जब होता है ना, फैसला नजर आता है कि फैसला ठीक है या गलत है। डिप्टी स्पीकर का जब रूलिंग आई थी कौमी असेंबली की, सबको पता था कि ये फैसला एक यूनाइटेड फ्रंट नजर आ रहा था, पता था सबको ये फैसला आना है। इवन मुस्लिम आप पीटीआई के लोगों से बात करें इंटरनली, वो भी कहते थे यार पता नहीं कितना, लेकिन चलो भाई पॉलिटिकली उन्होंने एक मूव प्ले की और हो गया। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने, असूली तौर पर तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने, ठीक है, चलाने का तरीका बेहतर हो सकता था। अच्छा, इन माय व्यू भाई could have been better तो हो सकता। ओके, मैं सिर्फ पंजाब के इलेक्शन 90 दिन में होने, कौमी असेंबली की जो 90 सीटों पे मुस्ताफी हुए हैं वो इलेक्शन 90 दिन में क्यों नहीं हो रहे? केपी के 90 दिन में क्यों नहीं हो रहे? बलदियाती इलेक्शन जो पेंडिंग हो रहे हैं वो 90 दिन में क्यों नहीं हो रहे? क्या वो कोई भी नहीं हो रहे ना? ये मसला ये आप ये कहते हैं क्योंकि वो नहीं हो रहे, ये भी मत करें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सब करवाएं। मुझे केपी और पंजाब, हम लोग आईनी बहस को पॉलिटिकल बहस, केपी और पंजाब की इकट्ठी पिटीशन लगी थी ना, एक पे फैसला कर दिया, दूसरी वापस भिजवा दी, क्यों? क्योंकि ये बात करें, क्योंकि 2 पिटीशन था कि एक तारीख गवर्नर ने देनी है, एक तारीख सदर ने देनी है। सदर ने अपनी दे दी है, गवर्नर नहीं दे रहा, तो क्यों वापस आ रही है? तो फिर गवर्नर को भी ऑर्डर, मैं ये नहीं देखिए मसला ये आपकी, तो गवर्नर को भी मैं तो कहता हूं सर आपकी ख्वाहिश तो ये है कि 10 साल असेंबली में इलेक्शन ना हो, लेकिन मसला ये आइन के मुताबिक चलाना है या ख्वाहिशात के मुताबिक चलाना है। मेरी ख्वाहिश की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं पिक एंड चूज ना करें। मुझे ये बताएं, इस पे मैंने फैसला दे देना, इस पे मैंने नहीं। मुझे सिर्फ एक बात है, फैसला किसने करना? क्यों लाहौर हाई कोर्ट? फैसला किसने करना? हाई कोर्ट ने करना, नहीं आइन ने करना। चले जी, आइन की तशरीह कोर्ट ने करनी, आइन अमल तशरीह भी देखो 63A की तशरीह कोर्ट ने की मानते हैं, तो काशिफ गलत किया ना, तो नहीं, लेकिन है तो तशरीह वो होनी चाहिए ना, जो आपको समझ में काशिफ साहब है तो अथॉरिटी उनके पास ना। सर 63A की जो ठीक कह रहे हैं, गलत की है, वहीं से सारा प्रॉब्लम। अच्छा, मैं जरा और लाहौर हाई कोर्ट मुबश्शिर लुकमान साहब को जरा इसमें ऐड करें।